या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजाला कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हू युह्यी व युमीत फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊन्नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माँ बहनों, हमें एक चीज़ शऊर के साथ समझ लेनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं या गुज़रे हैं, वो आम लोग हों या मज़ाहब के बानी और फाउंडर्स हों या किसी भी शोबे में महारत रखने वाले लोग हों, पूरी दुनिया में अगर इस वक्त और इस वक्त से पहले और इस वक्त के बाद क़यामत तक के लिए कोई शख्सियत हर तबके हर शोबे के लोगों के लिए काबिल इताअत और काबिल इत्तिबा है, ऐसा उस्वा और ऐसी सीरत व ज़िंदगी रखती है कि जिसको फॉलो किया जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और शख्सियत है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा या आप इसलिए नहीं सुन रहे कि कहने वाला और सुनने वाले मुसलमान हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं, बल्कि अगर आप रिसर्च करें
तहकीक करें और पहले गुज़रे हुए या इस वक्त के बड़े लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें और आप फिर उस पर तज्ज़िया करें, अपने एनालिसिस दें, तो यकीनन आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि हकीकत में अगर कोई शख्सियत दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बिला तफरीक व इम्तियाज़ काबिल इताअत और इत्तिबा है तो वो सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की है और किसी की नहीं। अब रहा ये मसला कि इसकी बुनियाद और इसकी वजूहात क्या हैं कि जो हमने इतना बड़ा दावा किया कि काबिल इताअत व इत्तिबा शख्सियत सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की है। तो आज के खुतबे में मैं सिर्फ उन दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ कि जिसकी बुनियाद पे, जिनकी बिना पे हम ये क्लेम कर रहे हैं, ये मुद्दा पेश कर रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की शख्सियत वाहिद है जो काबिल इताअत व इत्तिबा है, क़यामत तक के लिए है, हर तबके हर शोबे के इंसानों के लिए है, मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है, गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है, बड़ों के लिए है, छोटों के लिए है, सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस शख्सियत को फॉलो किया जाता है, जिसको कॉपी किया जाता है, जिसकी इत्तिबा की जाती है, जिसकी इताअत की जाती है, जो क्वालिटीज़, सिफ़ात और खूबियाँ उसमें होनी चाहिए वो आपको सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम में मिलेंगी और किसी में नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पे दो पे हम आज बात करते हैं। सबसे पहली बात, जिस शख्सियत को आप कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, ज़िंदगी के हर मामले में जिससे रहनुमाई लेते हैं, लाजिम और मलजूम है कि तारीख़ी तौर पे वो शख्सियत एग्जिस्ट करती हो, अपना वजूद रखती हो। दुनिया में मज़ाहब बड़े हैं, निज़ाम बहुत हैं, शख्सियात बड़ी हैं, लेकिन कई मज़ाहब ऐसे हैं कि जिन शख्सियतों की तरफ वो बुला रहे हैं, जिनको उन्होंने मुक़द्दस और काबिल इताअत व इत्तिबा माना और तस्लीम किया है, वो शख्सियात इस कदर उनकी ज़िंदगियाँ पर्दा खिफा में हैं या कदामत में गुम हैं कि उनके बारे में राय ये भी पाई जाती है कि ये शख्सियतें हैं ही नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ी, ख़याली, ज़हनी लोगों के जहनों में ये है कि फ़लाँ शख्सियत थी। हकीकत में वो आदमी या वो शख्सियत या वो जिसके बारे में लोग जिसकी तरफ बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, हकीकत में वो दुनिया में वजूद ही नहीं रखता। कई मज़ाहब ऐसे हैं, हिंदू मत को आप ले लें, जिसके पैरोकार की तादाद दुनिया के अंदर करोड़ों में है, और जिन शख्सियात की तरफ वो बुला रहे हैं, जिनकी वो पैरवी और इताअत और इत्तिबा की दावत दे रहे हैं, कई शख्सियात ऐसी हैं कि जो फर्जी और ख्याली हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। और अगर किसी शख्सियत का वजूद तो है, एग्जिस्ट करती हैं वो, लेकिन तारीख़ी तौर पे जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, जो उनके फ़रामीन हैं, जो उनकी ज़िंदगियां हैं, अगर वो महफूज नहीं हैं तो तब भी वो काबिल इताअत व इत्तिबा हो ही नहीं सकते। बड़ी सादा सी बात है कि जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं, जिसकी तरफ दावत दे रहे हैं कि फ़लाँ शख्सियत है, बड़ा आदमी था, इसकी पैरवी करो, फ़लाँ मज़हब का बानी है, फाउंडर है, इसके पीछे चलो, और अगर कहा जाए कि जनाब उसने क्या कहा है, मुझे दिखाओ, पढ़ाओ, तो दिखाने पढ़ाने के लिए या देखने और पढ़ने के लिए कोई मुस्तनद चीज़ आपके पास मौजूद ना हो, तो आप उस शख्सियत की इताअत, इत्तिबा या उसकी पैरवी का हुक्म या लोगों को उसकी दावत कैसे दे सकते हैं?
जितने मज़हब के मैंने नाम लिया, हिंदू मत देख लें, जिस ज़ुबान के अंदर उनका लिटरेचर या उनका मजहबी अदब है, वो ज़ुबान ही दुनिया से ख़त्म है। करोड़ों लोग पूजा करते हैं, पैरवी करते हैं, इत्तिबा व इताअत कर रहे हैं, लेकिन ना मजहबी अदब महफूज है, ना उसकी ज़ुबान महफूज है, और जिस फाउंडर और शख्सियत के पीछे हैं ना उसकी तालीमात महफूज हैं। बड़ी दुनिया फॉलो करती है, मजूसी मजहब रखने वाले, उनका फाउंडर बड़ा आदमी ज़रतुश्त, क्या कहा जिंदगी में, चंद बातों के अलावा कुछ महफूज नहीं है। चाइना, जापान और दुनिया के कई बड़े ममालिक में एक मजहब को फॉलो किया जाता है, कन्फ्यूशसिज्म। उस मजहब का जो बानी और फाउंडर है उस्ताज मुअल्लिम कन्फ्यूशस, उसकी तालीमात पूरी की पूरी इस्तिनाद के साथ, सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हत्ता कि जो आसमानी मज़ाहब हैं और अल्लाह के भेजे हुए अंबिया और रसूल हैं, अगर आप उनको भी देख लें जो साबिका हैं, मिसाल के तौर पे आप ईसाइयत को देख लें, यहूदियत को देख लें। ईसाइयत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, मुसलमान दूसरे नंबर पे हैं। सबसे ज्यादा जिस मजहब को फॉलो किया जा रहा है, जिसके मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनसे जाके पूछिए कि आपके नबी जनाब ईसा, हम भी उनको अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का नबी मानते हैं, लेकिन साथ हम ये बात भी कहते हैं कि जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की तालीम, आपका कौल, आपका फेल, आपका अमल, आपकी तकरीर महफूज है, उस तरह किसी पैगंबर की तालीम भी महफूज नहीं है। हम जनाब ईसा को अल्लाह का नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, लेकिन दिखाओ जनाब रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की तरह क्या उनकी ज़िंदगी महफूज है? जिस बाइबल को तुम मानते हो उसके बारे में तो तुम खुद कहते हो कई एक किताबें थी जो गिराई गई, 4 टेबल पे मेज पे बच गई, हमने उसी को अपना लिया। महफूज नहीं है कुछ भी। यहूदी जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, पैगंबर और नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, हम भी उन्हें अल्लाह का पैगंबर और रसूल मानते हैं, लेकिन क्या उनकी तालीमात, उन्होंने जो कहा, जो किया, जो करके दिखाया, क्या सब कुछ महफूज है, मौजूद है? आपको जवाब नफी में मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो अल्लाह के अंबिया, पैगंबर और नबी भी थे, वो एक महदूद वक्त के लिए आए थे, महदूद ज़माने के लिए, महदूद इलाकों के लिए आए थे। इसलिए अपने वक्त में, अपने इलाके में, अपने लोगों में उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया और चले गए। अगर पूरी दुनिया में कोई अल्लाह का पैगंबर जो सारी दुनिया के लिए आया हो, अगर कोई है तो अकेले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा कोई और नहीं। और अगर कोई नबी, अगर कोई पैगंबर क़यामत तक के लिए आया हो तो वो भी अकेले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई नहीं है, सब लोगों के लिए और क़यामत तक के लिए। इसलिए कुरान ने कहा है, रसूल कहिए, कुल कहिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, मुखातब किया या अय्युहन्नास कह के। और पहले नबी आते थे वो मुखातब करते थे या कौमी, ए मेरी कौम। जनाब नूह को पढ़ लें, जनाब नूह के बाद आने वाले अल्लाह के दीगर अंबिया, जनाब हूद हैं, साले हैं, शुएब हैं, दीगर अंबिया हैं, सब की जिंदगियां पढ़ लें, वो आपको यही कहेंगे। और अल्लाह खुद कहेंगे, व इला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूदा अखाहुम सालिहा व इला मदियना अखाहुम शुआइबा। अल्लाह खुद बताएंगे फुला इलाके की तरफ फुला पैगंबर आए,
फुलां की तरफ फुलां पैगंबर आए, और जनाब रसूलुल्लाह वाहिद हैं जो लोगों को मुखातब करते हैं और कहते हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। और आप अकेले हैं जिनके बारे में कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, ए पैगंबर हमने आपको भेजा काफतल लिन्नास, सारी दुनिया के लोगों के लिए, बशीरन व नज़ीरा, आप बशीर भी बन के आए, नज़ीर भी बन के आए, बशारत देने वाले भी, डराने वाले भी, और आप क़यामत तक के लिए आए। ये भी कुरान बताता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो जनाब रसूलुल्लाह इस्लाम अकेले हैं जो सब लोगों के लिए हैं, और आप अकेले हैं जो महदूद वक्त के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए हैं। जब आप अकेले हैं क़यामत तक के लिए और हर शख्स के लिए हैं, इसलिए आपकी जो तालीम है, आपका जो कौल है, आपका जो फेल है, आपका जो अमल है, आपकी जो तकरीर है, वो इस कदर ज़्यादा महफूज है, हर बड़े से बड़ी और हर छोटी सी छोटी चीज़ को महफूज किया गया, उसकी हिफाजत की गई, तारीख़ी तौर पे उसको कैप्चर किया गया, आज भी मुस्तनद हमें दस्तयाब है। ये खूबी और क्वालिटी और सिफत किसी और शख्सियत में नहीं है। तो भाई जब महफूज शरीयत, तालीम और दीन सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का है, तो पूरी दुनिया में आप अकेले हैं जो काबिल इत्तिबा हैं, काबिल इताअत हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। और ये दावत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है कि लाओ दिखाओ तो सही, अपने मजहब के लिटरेचर पे, मुकद्दस अदब पे बात तो करो, और मुसलमानों का मजहबी अदब भी उठाओ। जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पे जो कलाम उतरता है, अल्लाह का किताब उतरती है, कुरान उतरता है, वो अल्लाह ने महफूज बनाया। दुनिया में कोई किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा हो इसकी हिफाजत मैं करूंगा? जनाब रसूलुल्लाह पे जो किताब उतरती है, अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, उतारा भी हमने, हिफाजत भी हम करेंगे। जब महफूज तालीम ही जनाब रसूलुल्लाह की है, काबिल इताअत भी आप ही हैं। और जिस जुबान में उतरा 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो जुबान भी महफूज है, किताब भी महफूज है, एक एक लफ्ज भी महफूज है, एक एक हरफ भी महफूज है। जबर, जेर, पेश, शद, मद, गुन्ना, कहां पे वक्फ होगा, कहां पे नहीं होगा, कहां पे लंबा करेंगे, कहां पे छोटा पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या है, किराआत कितनी है, कितने तरीकों से पढ़ा जाएगा, सब महफूज है, क़यामत तक के लिए महफूज है, क्योंकि ये जनाब रसूलुल्लाह पे उतरा है। आप ही काबिल इत्तिबा और इताअत हैं, इसलिए आप पे उतरने वाली किताब अल्लाह ने उसको महफूज बनाया है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं वो भी महफूज हैं। आपका हर कौल, आपका फेल, आपका अमल, आपकी तकरीर सब महफूज है। और फिर आपको नकल करने वाले, आपको बयान करने वाले जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं रुवात, रावी, हदीस के रावी, तारीख के रावी, सीरत के रावी, वो जो बयान करने वाले रावी हैं, वो सहाबा भी हैं, वो ताबईन भी हैं, वो तबा ताबईन भी हैं। अब ये जो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन हैं, ये 3 सदियों के अंदर फैले हुए हैं, 300 साल के अंदर फैले हुए हैं। जितने भी लोग
जनाब रसूलुल्लाह की तालीम को, आपके कौल को, आपके फेल को नकल करने वाले हैं, वो भी महफूज हैं। जर्मन का एक बड़ा मुहक्किक डॉक्टर स्प्रिंगर, जिसने इस्लाम के ऊपर तहकीक की, उसने लिखा कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों जैसी कोई कौम नहीं है कि जिसने अपने पैगंबर और अपने नबी की तालीमात को इस तरह महफूज किया कि तालीम महफूज करने के लिए 5 लाख लोगों के हालात जिंदगी महफूज किए गए। रसूलुल्लाह की तालीमात महफूज हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जो अल्लाह के रसूल की तालीमात को नकल कर रहे हैं, जिनको रावी कहते हैं, स्प्रिंगर कहता है 5 लाख लोग जनाब रसूलुल्लाह की तालीम को नकल करने वाले, उन 5 लाख लोगों को किताबों के अंदर महफूज किया गया और इस इल्म का बाकायदा एक नाम रखा गया, इल्म अस्माओ रिजाल। अस्माओ रिजाल का इल्म, जिसमें 5 लाख लोगों के हालाते जिंदगी लिखे गए कि ये शख्स है, ये अल्लाह के रसूल की बात बयान करता है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, और ये पैदा इस तारीख को हुआ, इसकी वफात फलां तारीख को हुई, इसके असातिज़ा ये हैं, इसके तलामिज़ा शागिर्द ये हैं, इसका इलाका ये है, इसने सफ़र फलां मुल्क फलां इलाके से फलां जगह पे किया, और इसके बारे में इसके आस पास के लोगों की राय ये है। उससे पता चलता है कि बयान करने वाला, रसूलुल्लाह की बात नकल करने वाला मोतबर है या झूठा है, सच्चा है या कज़्ज़ाब है। 5 लाख लोगों के हालाते जिंदगी जनाब रसूलुल्लाह की बातों को नकल करने वालों के महफूज हैं। दुनिया को अपने मज़ाहब के बानियों के हालाते जिंदगी नहीं मिल रहे, और यहाँ पे जो रसूलुल्लाह की सीरत को नकल कर रहे हैं, आपकी तालीम को बयान कर रहे हैं, आपके कौलो फेल को नकल कर रहे हैं, वो 5 लाख लोग किताबों के अंदर महफूज हैं। इसीलिए हम कहते हैं काबिले इत्तिबा, काबिले इताअत अगर दुनिया में कोई शख्सियत है, सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह की है, क्योंकि आपकी तालीम महफूज है और आपकी तालीम को नकल करने वाले महफूज हैं। और फिर ये लाखों लोगों के जो हालाते ज़िंदगी बायोडाटा महफूज हुआ है, ये किस दौर में हुआ है? ये आज का ज़माना नहीं था कंप्यूटर का कि नादरा के अंदर आप सबका रिकॉर्ड महफूज है, आपका नाम लिखते हैं, बाप दादा इलाका सब कुछ आ जाता है। ये कंप्यूटर का, ये जदीद टेक्नोलॉजी का, ये बिजली का ज़माना नहीं था। ये कलम दवात का ज़माना था, और कलम भी वो था जो आज हमारे पास है कि हम लिखते हैं मुसलसल रिदम के साथ लिखते जाते हैं। ये वो दौर नहीं था, ये वो ज़माना था जिसमें कलम को रोशनाई में तर करना पड़ता है, फिर लिखते हैं, कलम खुश्क हो जाता है, फिर उसे तर करते हैं, फिर लिखते हैं। और लिखने के लिए इस तरह के साफ प्लेन पेपर नहीं थे, सफ़हात नहीं थे। लिखने के लिए पत्ते लाए जाते हैं, शाने की चौड़ी हड्डियां लाई जाती हैं, लिखने के लिए खजूर की छालें लाई जाती हैं, उन पे लिखा जाता है और महफूज किया जाता है जनाब रसूलुल्लाह की जिंदगी को, आपके कौल को, आपके फेल को, आपकी तकरीर को। और लाखों लोग जो आपकी जिंदगियों को बयान कर रहे हैं, उनके पूरे बायोडाटे को महफूज किया जा रहा है उस दौर में जिसमें कोई सहूलत नहीं है, कोई आसानी नहीं है, फिर भी लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज कर दी गईं सिर्फ एक वजह से कि ये रसूलुल्लाह की तालीम को नकल करने वाले हैं। जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी को यूं महफूज बना रहा है तो फिर काबिल इताअत भी आप हैं, दुनिया में और कोई नहीं है। आज कैमरों का दौर है, कैमरों का ज़माना है, वो महफूज हिफाजत
लोगों की जिंदगियों की कैमरे नहीं कर सकते। जो रसूलुल्लाह के सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्माए दीन, रुवाते हदीस ने जनाब रसूलुल्लाह की है। और फिर बाकायदा तौर पे मुहद्दिसीन ने कैटेगराइजेशन की, एक एक बंदे का नाम निकाला कि ये फलां बंदा है, इसने रसूलुल्लाह की इतनी बातें बयान की हैं। ये फलां बंदा है, ये इतनी बातें लेके आया है। फलां बंदा है, इसके पास इतनी हदीसें हैं। ये अबू हुरैरा हैं, रसूलुल्लाह की 5374 हदीसें बयान कर रहे हैं। ये मुहद्दिसीन बता रहे हैं। ये जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं, अल्लाह के रसूल की 2630 हदीसें बता रहे हैं। ये जनाबे अनस इब्ने मालिक हैं, ये रसूलुल्लाह की 2286 हदीसें सुना रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल की ज़ौजा सैयदा आयशा हैं, ये अल्लाह के रसूल की 2210 बातें बयान कर रही हैं। ये आपके सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, ये 1660 हदीसें बयान कर रहे हैं। ये जाबिर हैं, 1540 हदीसें बयान कर रहे हैं। और ये अबू सईद खुदरी हैं, 1170 रिवायतें बयान कर रहे हैं। मुहद्दिसीन ने एक एक बंदे के नाम बताए। ये देख लो, रसूलुल्लाह की तालीम इतनी महफूज है, आपका दीन इतना महफूज है, आपके अक़वाल, आपके आमाल, आपके अफ़आल, आपकी तकरीरात का की हिफाजत का अल्लाह ने ये जिम्मा उठाया और उसे पूरा करके दिखाया। एक एक शख्सियत ने कितनी कितनी बातें बयान की हैं। मुहद्दिसीन ये भी बता रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं, दुनिया में लाओ तो सही कोई ऐसी शख्सियत जिसके बयान करने वालों को यूं महफूज किया गया हो, उनकी तालीमात की तादाद को महफूज किया गया हो। पूरी दुनिया में ढूंढोगे कोई नहीं मिलेगा जनाब रसूलुल्लाह जैसा। वो एक अकेले अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा, जिंदगी पूरी महफूज करके दी, कयामत तक के लिए दी, सब इंसानों के लिए दी, ये समझाने के लिए काबिल इताअत अगर कोई है, काबिल इत्तिबा अगर कोई है तो सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह है, दूसरा और कोई नहीं। और फिर मैंने जिक्र किया कि कैमरे भी क्या महफूज करते होंगे चीज़ों को, जो जनाब रसूलुल्लाह की सीरत और आपकी ज़िंदगी को महफूज किया गया। कुछ छोड़ा ही नहीं गोशा। लोगों को अपने बानियों की पैदाइश की जगह ही नहीं मिल रही, किधर पैदा हुए, कहाँ फोत हुए, दौर कौन सा था, ज़माना कौन सा था, पता ही नहीं। तालीमात ढूंढना ये तो बड़ी बात की बात है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती ज़िंदगी हो, आपका अपना बायोडाटा हो, या आपकी तालीम हो, या आपका अमल हो, सब महफूज हो गया। आप पैदा कब हुए, कहाँ पे हुए, आपकी वफ़ात कहाँ पे हुई, आपका मस्कन क्या है, आपका मौलिद क्या है, आपकी हिजरत क्या है, कहाँ से निकले, कहाँ से गए, गज़वात कब लड़े, कहाँ लड़े, कितने लड़े, कितने लोग साथ थे, कितने शहीद हुए, कितने काफिर मुर्दाद हुए, नतीजा क्या निकला। आपकी पैदाइश से लेके वफ़ात तक, वफ़ात के बाद तक के हालात सब के सब अल्लाह ने महफूज बनाए। अकेली आपकी शख्सियत आपको नज़र आएगी जो इस तरह महफूज, मुदव्वन और हर तरह से मुकम्मल तफसील और मुफस्सल आपके सामने मौजूद होगी। किसी और की शख्सियत नहीं मिलेगी। जब ये खूबी और सिफत और क्वालिटी सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह की है तो काबिल इताअत और इत्तिबा भी सिर्फ आप हैं। और फिर ज़ाती ज़िंदगी के अलावा आपकी नबवी ज़िंदगी वो भी महफूज है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका नहाना, आपका धोना, आपका बोलना, आपका चालना, आपका मिलना, आपका जुलना, शादी ब्याह, बाल बच्चे, दोस्त अहबाब, अकरबा रिश्तेदार, नमाज रोज़ा, इबादत रियाजत, सफ़र हज़र, सुलह और जंग, हंसी और मज़ा, तौर तरीका, खदो खाल, कदो कामत,
जनाब रसूलुल्लाह की खानगी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, हम ख्वाबी, हत्ता कि आपकी तहारत तक को अल्लाह ने महफूज बनाया। दुनिया में कोई शख्सियत आपको ऐसी नहीं नजर आएगी जिसकी इस कदर जुजियात और ज़िंदगी की बारीक बारीक चीज़ें भी आपको हिफाजत के साथ मिलें। अकेली जनाब रसूलुल्लाह की शख्सियत है। जब ये खूबी आपकी है, काबिल इताअत व इत्तिबा भी सिर्फ आप हैं। और ये तो ज़िंदगी है। हम कहते हैं छोटी से छोटी चीज़, अदना से अदना चीज़ जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह से जुड़ गया, जिसका रिलेशन पैगंबर से कायम हो गया, वो भी महफूज हो गई। बायोडाटा, तालीमात, अक़वाल, आमाल, अफ़ाल, तकरीरात, इनका महफूज होना ये तो बहुत बड़ी बात है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अदना से अदना चीज़ें हैं, जिनका सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ है, अगर वो बयान ना भी की जाती तब भी दीन मुकम्मल था। लेकिन वो छोटी से छोटी चीज़ें भी महफूज हैं। उनका तज़किरा महफूज है, उनकी हैयत, शक्ल, सूरत महफूज है। आप हदीसों की किताबें पढ़ लें, सीरत उठा के देख लें, सिर्फ उनके अनावीन पढ़ लें। जो फहरिस्त दी होती है ना कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उसके बयान की जो एक लिस्ट बनाई जाती है, सिर्फ उसको पढ़ के देख लें। आप देखेंगे रसूलुल्लाह के साथ जिस छोटी से छोटी चीज़ का जिक्र भी जुड़ा है, वो महफूज होके रह गई है। आपको मिलेगा हदीस की किताबों में, आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कंघी का बयान, आपका खिजाब, जो आप जिससे दाढ़ी रंगते थे, आंखों में लगाया जाने वाला सुरमा, आपके मौजे, आपका इमामा, आपकी कमीज़, आपका पैजामा, आपकी अंगूठी, आपकी तलवार, आपकी ज़िरा, आपकी खोद, आपकी पापोश, आपका प्याला, आपका मशकीज़ा, आपका तकिया, आपकी चारपाई, आपका बिस्तर, आपकी खुशबू, हत्ता कि जिस सवारी पे आप सवार हुए, ऊँटनी पे चढ़े, उसका नाम कस्वा था। जिस खच्चर पे चढ़े उसका नाम याफूर था। सवारियों के नाम, इलाकों के नाम, सहाबा के नाम, दोस्तों के नाम, बीवियों के नाम, भाइयों के नाम, बहनों के नाम, आपके रिश्तेदारों के नाम, अज़वाज के, औलाद के, अहले बैत के, ददयाल के, ननियाल के, नसब नामे तक अल्लाह ने महफूज बना दिए। दुनिया वालों को अपने मजहबी पेशवाओं के, रहनुमाओं के नाम और तालीमात पे शक हो रहा है, और यहाँ जनाब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का एक एक गोशा, एक एक हिस्सा अल्लाह ने महफूज बनाया है। वजह एक है, काफ़तल लिन्नास, आप सब लोगों के लिए हैं। खातमन नबीयीन, आप क़यामत तक के लिए हैं। जब ये खूबी सिर्फ आप में है तो जहन में बिठाइए, काबिल इताअत, काबिल इत्तिबा शख्सियत अगर दुनिया में अब कोई है तो सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह की है, दूसरा कोई और नहीं है। और फिर दूसरी बात, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और ज़िंदगी में जब आप अक़वाल पढ़ेंगे पैगंबर के, अमाल पढ़ेंगे, अफ़ाल पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको कोई चीज़ नाकिस नज़र नहीं आएगी। सिर्फ रसूलुल्लाह हैं जिनकी ज़िंदगी और सीरत कामिल है। ये दूसरी वजह है आप अकेले के काबिल इत्तिबा और इताअत होने की। दुनिया में आप किसी इंसान की तारीख उठा लें, ज़िंदगियाँ उठा लें, जो कमाल जनाब रसूलुल्लाह की सीरत और ज़िंदगी में मिलेगा शायद किसी और में ना मिले, शायद किसी और में ना मिले। आप देख लें, नबुव्वत का जब आगाज ऐलान हो रहा है उस वक़्त ही देख लें, सबसे पहले आपने अपनी नबुव्वत की दावत किन लोगों के सामने पेश की है। अंदाज़ा हो जाएगा कि रसूलुल्लाह की सीरत और ज़िंदगी कितनी कामिल है। सबसे पहले दावा नबुव्वत, ऐलान नबुव्वत किन लोगों के सामने किया? अपनी बीवी के सामने। और अमूमन जितना भी बड़ा इंसान हो जाए, उसके ऐब, उसके नक्स जिस कदर ज़्यादा उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके दोस्त, उसके भाई बहनें जानते होते हैं, कोई और नहीं जानता होता। बाज़ लोग आपको बाहर बड़े नज़र आएंगे लेकिन घर में बहुत छोटे होंगे।
शायद बाहर के लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन अपने लोगों से जाके पूछें कि वो उसके साथ कैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह की सीरत इतनी कामिल है कि नबुव्वत, ऐलान नबुव्वत किया है, दावत का आगाज किया है अपने घर से। सबसे पहले जो अपनी दावत पेश की है वो अपनी बीवी के सामने। बीवी वो होती है जो इंसान की जिंदगी के उतार चढ़ाव को जानती है। बीवी वो होती है जो उसकी खूबियों खामियों को समझती है। बीवी वो होती है जो उसके गुस्से के लम्हात, खुशी के लम्हात, जब वो राजी होता है, जब वो नाराज होता है, उसकी बोल चाल, उसका लबो लहजा, उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, हर चीज़ को जानती है। जनाब रसूलुल्लाह घर आए हैं, सबसे पहले दावत अपनी बीवी के सामने पेश की है। इतने कामिल हैं, इतने कामिल हैं, दावा नबुव्वत बीवी के सामने किया है, बिला तरद्दुदो तज़ब्ज़ुबो, बगैर किसी इंतज़ार के बीवी ने कलमा पढ़ा है और कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नका रसूलुल्लाह। मैंने आपके साथ 40 साल गुजारे, मैंने आपके साथ लंबा अरसा गुजारा, इसके बावजूद भी मेरी इस बात पे गवाही है अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। दावत पेश की सबसे पहले अपने दोस्त अबू बकर के सामने। सिद्दीक दोस्त हैं, वफादार हैं और आमतौर पे लोगों के दोस्त के बारे में जो जानते हैं शायद कोई दूसरा नहीं जानता। रसूलुल्लाह इस कदर कामिल हैं, दोस्त के सामने दावत दी है, उन्होंने भी कलमा पढ़ा है। जनाब अली कौन है? कज़न हैं, भाई हैं, खुद पाला और पोसा है, घर में रहने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। दावत पेश की, जनाब अली ने भी दावत को कबूल किया। घर में रहने वाला गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा, दावत पेश की, ज़ैद इब्ने हारिसा ने भी दावत को कबूल कर लिया। क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह की सीरत में, आपकी ज़िंदगी में, आपके कौलो किरदार में कोई नक्स है ही नहीं। जहाँ बाहर वाले आपके मोतरफ हैं, वहीं पे घर वाले भी आपके मोतरफ हैं। इसलिए आप जैसे ही उनको दावत पेश कर रहे हैं, वो आपकी दावत को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सीरत कामिल है। आप जैसी सीरत और कामिल सीरत रखने वाला दुनिया में कोई इंसान नहीं है, आप हैं। इसीलिए आप ही हकदार हैं इस बात के, इताअत व इत्तिबा सिर्फ आपकी की जाए। और फिर इससे बढ़ के क्या होगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वक्त में 9 बीवियां हैं, मदीने के अंदर मौजूद हैं। कोई बड़े से बड़ा इंसान जो एक बीवी का शोहर हो, बड़े से बड़ा इंसान कभी अपनी बीवी को ये नहीं कह सकता, खुली इजाज़त नहीं दे सकता कि मेरी हर बात, मेरी हर हालत, मेरा हर वाकया बरमला लोगों को बता दो, बयान कर दो। कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता। और जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वक्त में एक बीवी नहीं है, एक वक्त में मदीने के अंदर जनाब रसूलुल्लाह की 9 बीवियां हैं और हर बीवी को इज़्ने आम है। और बताया है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरी जुबान से जो निकलेगा हक निकलेगा, मेरे अमल से जो सादिर होगा हक सादिर होगा। 9 की 9 बीवियां, खुलेआम इजाजत है, जो देखो, जो सुनो, जो अपनी आंखों से मुशाहदा करो, लोगों को बयान करो। इसीलिए सैयदा आयशा 2210 रिवायतें अल्लाह के रसूल की हदीसें और बातें लोगों को बता रही हैं, बयान कर रही हैं। ये रसूलुल्लाह हैं जिनकी सीरत इतनी कामिल है कि घर वाले भी बता रहे हैं और घर से बाहर के लोग भी बयान कर रहे हैं। किसी को कोई नक्स नहीं मिलता, कोई ऐब नहीं मिलता, कोई खामी नहीं मिलती, क्योंकि आपकी सीरत कामिल है। जो कामिल शख्सियत का हामिल है वही काबिल इत्तिबा है, वही काबिल इताअत है। और फिर ये तो अपने हैं, जो बेगाने हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो ईमान नहीं लाए, वो भी आपकी ज़ात पे कोई इतराज़ नहीं कर सके। अल्लाह के रसूल ने जिनके अंदर 40 साल गुजारे हैं, आज खड़े होके कह रहे हैं
40 साला जिंदगी किरदार लोगों के सामने है और पूछते हैं हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, दुनिया में दिखाओ तो सही। 40 साल की बात है, किसी ने 4 साल गुजारे हों और ये दावा करे कि मुझे सच्चा पाया कि झूठा पाया। क्या जिंदगी में मैंने कभी झूठ बोला? मुकाबले में कौन है? मानते नहीं हैं, पैगंबर नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, और एक यकजुबा होके सब कहते हैं मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया है। मुकाबले में वो हैं जो मानते नहीं हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ के पीछे लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, मान लोगे? कहते हाँ मान लेंगे। फिर कहा मैं ही कहता हूं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। कहा इसको नहीं हम मानते, आप पे हमें यकीन है, लेकिन आप जो किताब लेके आए हैं उस पे हमें यकीन नहीं है। और फिर जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत इस कदर कामिल है, इस कदर कामिल है, आप जहां भी हैं, खलवत में हैं या जलवत में हैं, मस्जिद में हैं या मैदान जिहाद में हैं, मिंबर पे हैं या अकेले गोशाए तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हर सहाबी को ये इज़्न आम है, हर शख्स को ये इजाज़त है, बल्कि हुक्म है कि जो सुनो आगे बताओ, जो देखो आगे बताओ, जो हत्ता कि जो मेरे पास हो अगर मैंने उस पर खामोशी इख्तियार की है वो भी शरीयत बन गई, उसको भी बयान करो। दुनिया में लाओ तो सही जिसकी ज़िंदगी इतनी कामिल हो कि वो कहे सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, मैं मस्जिद में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं मैदान में हूँ, मैं जहाँ कहीं हूँ, जो कहूँ जो करूँ लोगों को बताओ, लोगों के आगे जाके बयान करो। दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ एक अकेली हस्ती जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की है जो ये एजाज़ रखती है कि आपकी सीरत और ज़िंदगी कामिल, अकमल और मुकम्मल है, कोई नक्स नहीं और कोई ऐब नहीं। इसीलिए आप ही हैं जो काबिल इताअत हैं, काबिल इत्तिबा हैं। दुश्मन नहीं मानते थे कि ये अल्लाह की किताब है, लेकिन अमानतें आपके पास रखवाते थे, अमानतें रसूलुल्लाह को दे के जाते थे। और जब रसूलुल्लाह इस्लाम को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए आए थे, 12 लोगों ने हिसार बनाया था। रसूलुल्लाह के पास उस वक्त भी अहले मक्का की अमानतें मौजूद थीं जो आप जनाब अली के हवाले करके वहाँ से निकले थे। उनको भी यकीन था अमानत में आप कामिल हैं, दयानत में आप कामिल हैं, सच्चाई में आप कामिल हैं और हक अदा करने में आप कामिल हैं। इससे बढ़ के क्या होगा कि काफिरों का एक सरदार ऐसा भी है जो बाद में मुसलमान हो गए लेकिन आज काफिर हैं। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के 13 साल दुश्मन मक्के में रहे, उसके बाद 6 साल आप मदीने में आ गए। अल्लाह के रसूल से मुकाबले करने वाला अबू सुफियान बाद में मुसलमान हुए, अभी काफिर हैं, 19 साला दुश्मनी है। लेकिन आज अबू सुफियान खुद बताते हैं कि मैं गया हुआ था जब हमारी सुलह हो गई, सुलह हुदैबिया हो गई, अल्लाह के रसूल खत लिख रहे थे, दावत दे रहे थे इस्लाम की, तो रूम के बादशाह को भी खत लिखा गया। कहते मैं वहाँ मौजूद था, मुझे उन्होंने तलब किया क्योंकि मैं रसूलुल्लाह इस्लाम के इलाके से था, मक्के से था, मुझे बुलाया गया, मैं मुसलमान नहीं था, 19 साला पुरानी दुश्मनी है, जंगे हुई हैं बदर में, ओहद में, अज़ाब में, मैं अल्लाह के रसूल के मुकाबले में आया हूँ। लेकिन कैसरे रूम का बादशाह कहता है मैं सवाल करूँगा, तुमने जवाब देने हैं। उसने 10 सवाल किए, उसने कहा बताओ जो कहता है मैं नबी हूँ उसका ख़ानदान कैसा है? कहा ख़ानदान कबीला कुरैश, ख़ानदान बनु हाशिम बड़ा ख़ानदान है। क्या उसके बड़ों में कोई बादशाह गुजरा? कहा नहीं। बड़ों में कोई नबी गुजरा? कहा नहीं। उसके मानने वाले कमज़ोर या ताकतवर? कहा कमज़ोर। ज़्यादा हुए या कम हुए? कहा ज़्यादा हुए। जिन लोगों ने माना क्या आज तक किसी ने उसके दीन को छोड़ा? कहा नहीं। क्या आज तक उसने तुम्हारे साथ कभी झूठ बोला? कहा नहीं। क्या आज तक उसने अमानत
और अहद की खिलाफ वर्जी की? कहा नहीं। अब ये मुहदा हुआ है इसका पता नहीं, लेकिन आज तक उसने कभी अहद नहीं तोड़ा। अच्छा ये बताओ उसकी दावत क्या है? कहा वो कहता है अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, इबादत एक अल्लाह की करो। वो कहता है नमाज कायम करो। वो कहता है पाक दामनी इख्तियार करो। वो कहता है रिश्तेदारी में लाओ। वो कहता है कमजोरों का साथ दो। ये कौन बयान करने वाला? 19 साल पुराना दुश्मन है। ये कौन है? ईमान नहीं लाया, रसूलुल्लाह को अभी पैगंबर नहीं माना, लेकिन रसूलुल्लाह की गवाही दे रहा है, क्योंकि आप अपनों के आगे भी कामिल हैं, बेगानों के आगे भी कामिल हैं। उस वक़्त कैसर रूम ने कहा था कि जिस शख्सियत के बारे में तुमने ये बताया, अनकरीब मेरे कदमों की जगह का वो मालिक बनेगा और ज़मीन के ख़जाने उसके कदमों में ढेर होंगे। अल्लाह ने वाक़यातन कर दिए, क्योंकि आपकी शख्सियत हर एतबार से कामिल है, मुकम्मल है, हर नक्स से, हर ऐब से पाक है। हर खुतबे में आप सुनते हैं खैरुल हदीसी किताबुल्लाह, खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन तरीका पैगंबर का तरीका है, क्योंकि आप कामिल हैं, आपकी ज़िंदगी महफूज है, आप ही काबिल इताअत हैं, आप ही काबिल इत्तिबा हैं। रसूलुल्लाह के मकाम को समझना और हकीकत में आपको काबिल इत्तिबा मानना मेरा आपका फरीज़ा है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।